टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 50,000 रूसी सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है। बड़ी तैनाती है ये। रूस की तैनाती पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा देखते हैं क्या होता है, करीब से देख रहा हूं, करीब से नजर रख रहा हूं। यूक्रेन के सूमी में 50,000 रूसी सैनिकों के डिप्लॉयमेंट के क्या क्या मायने हैं, यह भी समझिए। सूमी के पास रूसी सैनिकों की तैनाती की गई है। सूमी से 20 किलोमीटर दूर रूसी जवान मौजूद हैं और यूक्रेनी सेना से कई गुना ज्यादा यहां पर रूसी फौज का जमावड़ा है। जी हां, जवाब में यूक्रेन की एलीट यूनिट सक्रिय कर दी गई है। क्यों सूमी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, यह समझिए। रणनीतिक बढ़त के लिए सूमी जरूरी है। 6 मील का बफर जोन बनाना इसका मकसद है। संख्या बल के दम पर यूक्रेन को थकाना इसका मकसद है। सूमी पर जल्द कब्जा चाहते हैं पुतिन। गर्मियों में आक्रामक हमले की तैयारी हो रही है। सूमी की रणनीतिक अहमियत भी आपके सामने रख देते हैं। सूमी से कुर्स्क में घुसी थी यूक्रेन की सेना। 8 महीने रूसी कुर्स्क पर था यूक्रेन का कब्जा। रूस ने कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को खदेड़ा। यूक्रेन को फिर बढ़त देना किसी भी हाल में नहीं चाहते पुतिन, और इसलिए सूमी की यह लड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तिवारी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान हमने सुनाया, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अभी कुछ दिन रूस और यूक्रेन को लड़ने दीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा करना क्या है। ये कुछ दिन काफी दिन नहीं हो गए? समीर देखिए, सही कह रहा हूँ, कुछ दिन तो बहुत दिन हो गया। पहले उन्होंने कहा था हम बंद कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से ट्रीटी कर रहे हैं, एमयू कर रहे हैं कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रेयर अर्थ से रेयर मिनरल्स है, उनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और जो फ़ायदा होगा वो आपको देंगे। और कुछ रशिया के पास है, तो कुछ लग रहा था कि उस समय समझौता हो जाएगा। लेकिन ये जो यूक्रेन के जो जेलेंस्की है, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। ये चाहते थे कि हम कंटिन्यू करें। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? देखिए, यूक्रेन की बर्बादी हो रही है। जैसा अभी सूमी की बात करो तो सूमी के अराउंड करीब 220 या 30 सेटलमेंट रशिया ने कब्जा कर लिया है। एक बार सूमी आ जाएगा तो सूमी का बॉर्डर लेते हुए दोनों, इसका डोनास्क का पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रशिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कहाँ तक कब्जा करना है, वो लाइन इसकी पूरी हो जाएगी, इसलिए पूरी कोशिश कर रहा। अब जिस तरीके से कभी कभी हमने सुना है कि ट्रंप में और पुतिन में भी कुछ बातें हुई है, तो हो सकता है कि यह समझौता ये अचानक हो चुका होगा कि आप यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद आप समझौता करेंगे। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो भी प्रॉमिस किया था, कहते हैं कि हम उतना एमुनेशन अब यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा भी स्टॉक पाइल कम हो रहा है, हमें जो आवश्यकता है वो भी कम हो रहा है। तो उसमें उन्होंने इसी बहाने लेकर कटौती कर दी है जो बाइडेन ने भी प्रॉमिस किया था। तो जिस तरीके से कटौती हो रही है और इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन होती थी, जो जेलेंस्की को दी जाती थी, वो नहीं मिल रही है यूक्रेन को, तो रशिया अब डोमिनेट करेगा, रशिया पूरा कब्जा कर लेगा जहां तक उसको चाहिए। लेकिन घुमा फिरा कर बात यही है कि क्या ट्रंप सच बोलते हैं और वो जो कहते हैं क्या वाकई में वो कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं? क्योंकि जिन जंगों में अमेरिका की डायरेक्ट भूमिका है, जहां वो शांति करा सकता है, वो हथियार बेच रहा है, और जहां उसका कोई लेना देना नहीं था, वहां वो पीस मेकर बनके जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। ये ट्रंप के बयान दुनिया ने देखे हैं।